नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर से एक गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी पर आदिवासी कर्मचारी के साथ जातिगत गाली गलौज, दुर्व्यवहार और धमकी देने के आरोप लगे हैं। आरोप विभाग के डीपीआर शाखा के प्रभारी अधीक्षण अभियंता आलोक अग्रवाल पर लगे हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही आय से अधिक संपत्ति का मामला एसीबी की विशेष न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। शिकायतकर्ता दिलीप सिंह पैकरा, जो कि नवा रायपुर स्थित जल संसाधन विभाग में मानचित्रकार के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने 24 अप्रैल 2025 को आजाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। दिलीप सिंह का आरोप है कि आलोक अग्रवाल ने उन्हें अपने कार्यालय में दूसरे सहायक के फोन से बुलाकर जाति सूचक गालियां दी और उनकी सामाजिक पहचान को लेकर अपमानित किया। इतना ही नहीं, उन्हें धमकी भी दी गई कि उनका तबादला जगदलपुर कर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दो अन्य सहयोगी जो उन्हीं के साथ कार्यरत हैं, फिरंगीलाल उइके और जयंत यादव भी मौजूद थे। मगर जब बयान दर्ज करने की बारी आई तो दोनों गवाहों ने अपना पक्ष बदलते हुए अधीक्षण अभियंता के समर्थन में बयान दे दिया, क्योंकि उन्हें आलोक अग्रवाल ने उपकृत कर अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि वो लोग भी मेरे टाइप छोटे कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारियों से तो लड़ नहीं सकते। वैसे भी जो इनके खिलाफ बोलते हैं और गवाही दे रहे हैं, उनको झूठे मामले में फंसा दे रहे हैं। दोनों गवाहों को शांत करने और अपने पक्ष में करने के लिए आलोक अग्रवाल ने उन्हें जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे हसदो कछार बांध, बांगो और महानदी गोदावरी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी सौंप दी, जबकि पहले इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी दिलीप सिंह पैकरा को दिए जाने की तैयारी थी। लेकिन विवाद के बाद उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री घोषणा के डीपीआर तैयार करने जैसे सीमित कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया। वो अपना अधीक्षण अभियंता है एक अग्रवाल, उसने मेरे को बुला के दूसरे फ़ोन से बुलाया और मेरे को गाली गलौज किया है। क्यों रे, तुमको बार बार बुलाना पड़े क्या साले, तुम्हारे लिए मैं दूसरा आर्डर निकालना पड़े क्या, इस टाइप के 2-3 बार गाली दिया है ना, जाति नीच टाइप का ऐसे टाइप के गाली दिए हैं। शिकायत आपने करी थी? हाँ, मैंने की। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? सिर्फ वो राखी थाना, अपना अनुसूचित जनजाति थाना चौक है ना अपने, क्या? हाँ, वहाँ। क्या थाने से क्या आपको अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला है थाने से। सुनने में आ रहा है कि 2 गवाह भी थे आपके? हाँ, तो मेरा 2 गवाह थे। साहब के सामने मैं गया अंदर साहब के पास, तो 2 अपना, एक मानचित्रकार, वो भी मानचित्रकार, मैं भी मानचित्रकार, एक सहायक मानचित्रकार है, दोनों गवाह है। लेकिन उन लोग बाद में यहाँ गवाह देने में बदल दिए अपना। हाँ। अभी और कुछ परेशानियाँ कुछ नहीं, बस मेरे को गाली गलौज दिया है जाति सूचक अपने स्टाफ को होने के बाद भी, बस मेरे को उसका वो चाहिए। यह पूरा मामला तब सामने आया जब राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक आदिवासी हैं और जल संसाधन विभाग के मंत्री, ईएनसी और सचिव भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। इसके बावजूद विभाग के भीतर एक आदिवासी कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार सामने आना न केवल चिंताजनक है, बल्कि शासन प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अवहेलना करता है या शिकायत को दबाता है, उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता, तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। मगर इस प्रकरण में अब तक न तो कोई कार्रवाई हुई है और न ही कोई विभागीय जांच का संकेत मिला है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है, बल्कि यह पूरे आदिवासी समुदाय की गरिमा पर सवाल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आदिवासी नेतृत्व वाली सरकार अपने ही समुदाय के कर्मचारियों को समान अधिकार और न्याय दिलाने में सक्षम है? वहीं जब इस मामले में हमारी टीम ने आजाद थाने के थाना प्रभारी नरेंद्र साहू से फोन पर बात की, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कौन बोल रहे थे? शहबाज बोल रहा सर, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज से। हाँ, बताइए सर, एक छोटा सा बाइट चाहिए था, आए हुए थे। सर, एक मामला है, 2000 अप्रैल का मामला है, जिसमें दिलीप सिंह पैकरा ने आवेदन दिया था आलोक अग्रवाल के खिलाफ की जाति सूचक गालियां दी गई।
को इसी मामले पर चाहिए था। तो सर कोई अपराध बनता नहीं है सर। सर जाति सूचक गालियां दी गई हैं तो अपराध घटना प्रूफ नहीं हुआ है, घटना प्रूफ नहीं हुआ है तो सर तो इसी को एक बाइट दे देते सर। बाइट देने का अधिकार मेरे को नहीं है। वहीं जब इस मामले में हमने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। देखिए, अगर कोई ऐसे मामले हैं, अगर सरकार के संज्ञान में है, अगर कोई लिखित रूप से कोई शिकायत किए हैं संबंधित विभाग को या फिर संबंधित थाने को, तो उसको संज्ञान में लेकर जांच करना चाहिए और जांच के बाद जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि प्रशासन में भी पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मुझे लगता है सरकार कहीं पे भी गंभीर नहीं है। पूरी सरकार, पूरी प्रशासन भगवान भरोसे चल रही है। अगर ऐसा मामला है तो गंभीर है, सरकार को और डिपार्टमेंट मंत्री को और मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेकर जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति हैं जिनके साथ ये सब कृत्य हुआ है, उन्होंने आजाद थाने में, राखी थाने में भी शिकायत की है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई। मैंने कहा कि अगर शिकायत किए हैं तो जिम्मेदारी बनती है शासन और प्रशासन की, उस पर जांच करें और जांच करने के बाद जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।